तरीके से चलने के बाद शीत सत्र का समापन हो गया, लेकिन शीत सत्र गर्माहट छोड़ गया। लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही। जब सत्र की शुरुआत हुई तो धीरज साहू के यहां से पैसे बरामदगी का मुद्दा छाया रहा। इसी मसले को लेकर बीजेपी के विधायक विरोध करते हुए वेल में पहुंच गए। उनका कहना था कि सरकार के पैसे हैं, कांग्रेस के पैसे हैं, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 3 विधायकों को निलंबित किया और उसके बाद मानो लगता है कि मोर्चा खुल गया। दोनों तरफ से हर दिन हंगामे की स्थिति बनी रही। हर दिन सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत होती थी और 12:30 बजे तक के लिए स्थगित हो जाता था। उसके बाद अनुपूरक बजट भी आया। कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 1932 बिल दोबारा राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन जनहित के मुद्दे कहीं न कहीं गौन रह गए। जिस तरह से जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, शीत सत्र का लबोलुआब क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, शीत सत्र जो है सिर्फ नाम का शीत सत्र रहा। सत्र जो है वो काफ़ी गर्माहट भरा रहा और एक तरह से कहें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहा। शुरुआत सदन का जो हुआ वो लगातार हंगामे से हुआ। सदन के बाहर भी बीजेपी के विधायक जो है प्रत्येक दिन प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अलग अलग विषयों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। सबसे प्रमुख मुद्दा अगर रहा तो वो भ्रष्टाचार को लेकर के रहा। हाथ में तख्ती, पोस्टर और बैनर लेकर के बीजेपी के विधायक लगातार सदन के भीतर भी सरकार से ये मांग करते रहे कि वो रोजगार को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस सांसद, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास और उनके कार्यालय से जो पैसे बरामद हुए उस विषय पर चर्चा हो। हालांकि सदन में स्पीकर ने भी यह कहकर इस मांग को खारिज किया कि वो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उस विषय को छोड़ करके चर्चा करें। हालांकि बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री को ईडी के 6ठे समन पर भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचने को लेकर के भी चर्चा की मांग की। साथ ही जो राज्य में ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो या फिर अन्य जो विषय हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। और इसी दौरान देखिए, पहली बार ऐसा भी हुआ कि 3 सदस्य जो है वो पूरे सत्र के लिए निलंबित भी होते हैं। फिर से वो तमाम विधायक जो हैं धरने पर बैठते हैं और फिर ये कहते हैं कि पक्षपात किया जा रहा है, स्पीकर के द्वारा सरकार के इशारे पर काम किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनहित के जो मुद्दे थे, प्रश्नकाल जो सत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो लगातार बाधित रहा। हालांकि इसको लेकर के किसी को मलाल नहीं दिखा। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी कहीं से ये नहीं कहे कि भाई जनहित के मुद्दे जो है छूट गए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था और इसलिए हमने इसको इसके चर्चा के लिए आवाज़ उठाया, चाहे उसके लिए हमें निलंबित भी होना पड़ा। तो हम ये चाहते थे कि सरकार इस विषय पर चर्चा करे, लेकिन सरकार जो है इस दिशा में ध्यान नहीं दी। सरकार चाहती थी कि सदन बाधित हो और इसीलिए ऐसा हुआ। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष अपने जिद पर अडिग रहा। विपक्ष जो है ये मानने को तैयार नहीं था कि आखिर जो जनता से जुड़े हुए सवाल थे उसको सदन में उठाया जाए। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी रहा, लेकिन इतने छोटे सत्र में अगर जनता से जुड़े हुए सवाल नहीं आ पाए, वो हंगामे के भेंट चढ़ा सदन की कार्रवाई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये ढूंढना होगा, ये जानना और समझना होगा। लेकिन सब अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से सदन को भी एक तरह से कहें तो बाधित भी करते हैं और चलाते भी हैं। तमाम राजनीतिक दलों का अपना एजेंडा है और उसके हिसाब से अब सदन भी चलते हैं। भले ही तमाम विधायक ये बात ज़रूर कहते हैं कि ये पंचायत जो है सर्वोच्च पंचायत है, राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है और यहीं पर सब कुछ का निदान होता है, लेकिन इतने पैसे खर्च होने के बावजूद भी अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे पीछे छूट जाते हैं तो फिर इसका समाधान कहाँ होगा? बिल्कुल। और 1932 खतियान की बात की जाए तो राज्यपाल ने कुछ संशोधन भेजे थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से 4th और 5th ग्रेड की नौकरियों को फिक्स कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है स्थानीय लोगों के लिए, उसमें सुधार की उन्होंने सुझाव दिया था और उन्होंने कहा था कि इसे प्राथमिकता किया जाए। उन्होंने कहा था कि 4थे और 5वें रैंक की जो जॉब्स है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और 5 साल के बाद उनकी समीक्षा की जाए। लेकिन उसी प्रारूप में एक बार फिर से बिल भेजा गया है, यानी 1932 को लेकर। और दूसरी बात, विपक्ष ने यह सवाल भी खड़ा किया कि जिस तरह से रघुवर दास ने 1985 को कट ऑफ डेट तय किया था, आखिर हेमंत सरकार 1932 को या खतियान सर्वे को क्यों नहीं कर रही है? तो ऐसे में अगर कर देगी तो 9वीं अनुसूची में भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। इन तमाम चीजों को लेकर भी हंगामा हुआ। और शाहनवाज, एक और हमारे साथ शाहनवाज भी हैं। शाहनवाज, एक और बात देखने को मिली कि आज जिस तरह से हंगामा हुआ कि
प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी 2005 से 2018 तक लगभग 12-13 साल दोनों एक दूसरे के साथ साए की तरह रहे और आज उन दोनों की कड़वाहट उभर कर सामने आ गई और एक दूसरे पर प्रदीप यादव ने हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। दरअसल आपने देखा होगा कल ही बाबूलाल मरांडी सदन से बाहर निकलते हैं और ये सीधे सीधे आसन पर आरोप लगाते हैं कि वो कहीं न कहीं बायसनेस के शिकार हैं और उनको अंदर में बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस आरोप के जवाब में आज प्रदीप यादव निकलते हैं और एक मोटी सी किताब संसदीय लोकतंत्र को लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि इसमें नियमन है कि जो आरोप बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं, इतने गंभीर आरोप अगर आसन पर लगाए गए यानी कि पूरे सदन पर आरोप लगाए गए हैं, लिहाजा सत्ता पक्ष ये मांग करता है कि बाबूलाल मरांडी पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जाए। तो जाहिर सी बात है ये कड़वाहट का ही नतीजा है और कहीं न कहीं ये कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि आपने देखा होगा कि सत्र के शुरू में ही 3 बीजेपी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया और बीजेपी के तमाम लोग ये कहते रहे कि कहीं न कहीं जो आसन है वो अभिभावक की भूमिका में नहीं है, कस्टोडियन की भूमिका में नहीं है, बल्कि दल विशेष के लिए काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है संसदीय लोकतंत्र के लिए कहीं से भी अच्छी बात तो नहीं मानी जा सकती है। लेकिन इस पूरे 5 दिवसीय सत्र के दौरान आप देखें तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहे, लेकिन झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को इससे क्या मिला? इस सवाल के जवाब में सत्ता पक्ष के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि हमने 1932 को फिर से दोबारा टेबल किया है, जबकि विपक्ष के तौर पर जो अमर बावरी हैं, नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो सिर्फ कहीं न कहीं वोटों की राजनीति कर रहा है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी जैसे एक वरिष्ठ नेता को, एक विधायक को बोलने नहीं दिया जाना, इससे साफ है कि बाबूलाल मरांडी से ये सरकार डर गई है और 3 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है उससे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को अलार्मिंग लगने लगा है। यही वजह है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके विधायकों को निलंबित किया जा रहा है और ख़ास बात ये रही कि जिन 3 विधायकों को निलंबित किया गया वो पूरे दिन विधानसभा परिसर में रहे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपनी बातें रखी। आज जब सुधीर कुमार सोनू जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और कहीं न कहीं ये माना जाता है कि सरकार के ब्रेन के तौर पर काम करते हैं, वो मनाने के लिए भी पहुंचे, लेकिन भानु प्रताप शाही ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे वो नागवार गुजरी और वो वहां से लौट गए। तो जाहिर सी बात है कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस 5 दिवसीय सत्र से झारखंड की जनता को दिखावे के तौर पर 1932 का खतियान मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल, और सत्र में कई ऐसे पल भी आए जब नोक-झोंक और हंगामे का स्तर अपना स्तर खोता हुआ दिखाई देने लगा। इरफान अंसारी को लेकर बात की जाए, बीजेपी के निलंबित विधायकों को लेकर उन्होंने कहा हटाओ इन्हें यहाँ से, उसे लेकर बीजेपी विधायकों का आक्रोश भी सामने आया। उन्होंने भी कई ऐसी बातें कह डाली कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, आतंकियों का समर्थन, ऐसी तमाम नोक-झोंक की स्थिति पराकाष्ठा पार करती दिखी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि हंगामे की शुरुआत धीरज साहू के पैसों और सीएम को मिले छठे सम्मान के बावजूद नहीं जाने को लेकर हुई। इस पर स्पीकर ने कहा भी था कि इस पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन उसके बाद भी हंगामा होता रहा। लगता है कि दोनों पक्ष, मदन, लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात को समझने को तैयार नहीं हुआ कि यहाँ लगभग 80 से ज्यादा विधायक अपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर, जन मुद्दों को लेकर, कई ऐसी मुश्किलें थी, कई ऐसी समस्याएं थी जिनकी चर्चा यहाँ होनी थी, लेकिन वो तमाम सवाल धरे के धरे रह गए। बिल्कुल यही बात मैंने कहा कि लग रहा था जैसे मैच फिक्स की तरह एक जो संसदीय जो चीज़ें देखने को मिली है, ऐसे में ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों मैच फिक्स कर लिया हो। हम ये इसलिए आरोप नहीं लगा रहे हैं और ना ही हम इसकी जो एक तरह से कहें तो आधिकारिक ये पुष्टि करते हैं, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि जिस तरह से दृश्य दिखे हैं सदन के भीतर या सदन के बाहर, ये जरूर बताता है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के कोई गंभीर नहीं दिखा। अगर सत्ता पक्ष ही गंभीर होता तो वो उस विषय पर थोड़ी देर चर्चा कर लेते। 5 दिनों का 6 दिनों का सत्र था, सदन की 1 दिन की अवधि भी कम की गई, जो पहले से घोषणा किए गए थे वो हंगामे को देखते हुए 1 दिन जो है कम किया गया। तो ऐसे में चर्चा ना होना और प्रतिदिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्नकाल, वो बाधित रहा, तो इससे ये समझा जा सकता है कि कोई भी जो है वो सदन की कार्रवाई को लेकर के गंभीर नहीं दिखे और इसलिए आरोप प्रत्यारोप के दौर में सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ी। बिल्कुल, शाहनवाज, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हंगामे की स्थिति रही, युवाओं को रोजगार और ये स्थानीयता नीति, नियमावली, ये तमाम कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विस्तार से अगर चर्चा होती तो युवाओं के हित में बहुत कुछ होता और कई समस्याओं को लेकर युवा लगातार आंदोलन पे भी थे।
बिल्कुल, इस बात का डर तो खुद सत्ता पक्ष के जो महत्वपूर्ण विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उनको भी रहा कि इतना महत्वपूर्ण एक विधेयक लाया गया जिस पर कोई विस्तार से चर्चा नहीं हुई। इस बात को शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कहा कि अगर इस पर चर्चा होती तो हम कुछ और बेहतर तरीके से बात रख पाते। लेकिन विपक्ष का सीधा-सीधा आरोप था कि बिना चर्चा के इस बिल को पारित करना, ज़ाहिर-सी बात है जो सरकार की मंशा है वो ठीक नहीं है। जो संशोधन के प्रस्ताव मिले थे राजभवन की तरफ से, उस संशोधन के साथ अगर इस विधेयक को भेजा जाता तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो आगे जाकर के कोई किसी कानूनी पेचीदगी में नहीं फंसता। लेकिन सरकार कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हम 1932 को लेकर प्रतिबद्ध हैं और उसे उसी रूप में लेकर आएंगे। लेकिन इसका जवाब सुधीर कुमार सोनू ने भी देने की कोशिश की। उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम जिस विचारधारा से प्रभावित हैं और जो हमारा कमिटमेंट है, उसके लिए हमें बीजेपी या विपक्ष के किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। हम उसी रूप में फिर से लेकर आएंगे और इस बार कहीं न कहीं बाध्यकारी होगा, ज़ाहिर-सी बात है राजभवन के लिए। लेकिन राजभवन भी चाहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है अपने सुझावों के साथ वो राष्ट्रपति को अग्रेसित कर सकता है और वहाँ से क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 1932 के अलावा अगर पूरे 5 दिवसीय सत्र में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा जिससे ये जान सके कि आम लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके। यही वजह कि तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायकों से हमने इस सवाल को लेकर पूछा कि आपने 5 दिन के सत्र के दौरान झारखंड की जनता को क्या दिया है, तो जाहिर सी बात है सभी के जुबान पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप थे। सरकार को बचाने की कोशिश, सरकार को घेरने की कोशिश। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी का जो दर्द था वो खुलकर सामने आया कि किस तरह से उनके वरिष्ठ नेता को बाबूलाल मरांडी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री अंतिम दिन जब बोल रहे थे अपने अभिभाषण में, उस दौरान जिस तरह से राजभवन पर आरोप लगाए, राज्यपाल पर आरोप लगाए और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो राज्यपाल भी होते हैं वो गाइडेड होते हैं, तो इसके बाद ही कहीं न कहीं विपक्ष जो है वॉकआउट करता है। और उसके बाद करीबन 17 मिनट तक आकर के अमर बावरी जो है वो पत्रकारों के बीच अपनी बात रखते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सदन के अंदर आप बात नहीं रखने देंगे तो जाहिर सी बात है एक खुला मंच होता है पत्रकारों के बीच में, वहाँ अपनी बात रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 5 दिन का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हिस्से में कुछ खास नहीं आया है। बिल्कुल, 5 दिनों का सत्र खत्म हो गया, कई सवाल छोड़ गया और अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीति क्या कुछ इस पर होती है। कई अहम मुद्दों पर नजर बनी रहेगी। अगर बात की जाए तो ईडी के वरिष्ठ अधिकारी यहां आए हुए हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि सीएम को छठे समन के बाद ईडी क्या एक्शन लेती है। वहीं जेएसएससी को लेकर सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था जैसे ही शीत सत्र की बैठक पूरी होगी उसके बाद बैठक कर युवाओं की जो अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जेएसएससी एग्जाम को लेकर चर्चा होगी। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।